की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सांचे दरबार की जय हो। सप्त दिवस आप लोगों के समक्ष हुई और सुंदर ढंग से आप सब सुने, बड़े श्रद्धा से, प्रेम से। भागवत की जो गरिमा है, जो महिमा है, उसे किस तरीके से सुनाया व्यास जी ने। अधिकांश लोग जानते होंगे कि हमारे पुत्र हैं, आज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। आपने कहा आश्रय वचन चाहिए, आश्रय वचन हमेशा चाहिए, इसमें कोई आवश्यक नहीं। बिना आशीर्वाद के कभी जीवन का विकास नहीं होता है। लेकिन आशीर्वाद की सत्यता ये है कि सत्पुरुषों के द्वारा जो बात कही जाए उसे जीवन में कुछ न कुछ उतारने का प्रयास किया जाए। सुने और कान से निकाल दिया, ऐसे आशीर्वचन का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भजन, पूजा पाठ, याद जो भी किया जाता है या कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन संतवाणी ही आप पूजा करते हैं, लेकिन अर्पण करते हैं। अर्पण में आप फल चढ़ाते हैं, मीठा चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, बहुत सी वस्तुओं का अर्पण करते हैं, लेकिन समर्पण से आप लोग बहुत दूर रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब तक पूजा में समर्पण नहीं होगा तब भगवान उसको अर्पण नहीं मानते, उसको स्वीकार नहीं करते। आपने देखा कि जैसे 56 प्रकार के भोग को बना करके भगवान के सामने रखा जाए और आप वेद मंत्र का पाठ करें, नाभ्या आशीर्षण तरीके से गुम शेषोर देव मंत्र पढ़ें, लेकिन भगवान उसे तब तक नहीं स्वीकार करते जब तक आप लोग तुलसी दल नहीं डालते। जब तुलसी दल डालेंगे तभी प्रसाद बनेगा, बिना तुलसी दल डाले हुए प्रसाद नहीं बनता जाएगा। उसी तरीके से व्यासपीठ पर बैठ करके चाहे जिस वेद वेदांत की कथा सुनाई जाए, चाहे जो कुछ भी सुनाया जाए, लेकिन उसमें संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की तुलसी दल रूपी चौपाई नहीं छोड़ी जाती तो जनता जनार्दन उसे स्वीकार नहीं करती। आप हमेशा देखते हैं और समय समय पर, आज व्यासपीठ पर इकट्ठा कर रहे हैं, अब हम लोगों के बीच नहीं है। उनका एक नाती यहाँ आया हुआ है, पंडित उमाकांत जी। बहुत अच्छे ज्ञान था, बहुत अच्छा ज्ञान था, विद्वान थे, योग्य थे। कथा सुन करके बचपना था उस समय, लेकिन ये कहा करते थे कि बीच बीच में जो भजन देते हैं, ऐसा प्रासंगिक भजन रहता है कि तबीयत खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाता है। तो आशीर्वाद के रूप में जो है आप लोग दो चीज पर ध्यान दीजिए। एक तो त्यागस्तु सर्वपूज्यन्ते पशुपाषाण वृक्षवत्, संतों की वाणी। जीवन में अगर आप पूजा चाहते हैं, आप सम्मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, आप अपना विकास चाहते हैं, तो त्याग को अपनाना पड़ेगा। समय नहीं है, भगवान राम की पूजा आप लोग करते हैं, लेकिन जो अत्यंत दुष्ट राज्य था उसका उन्होंने त्याग किया। और उनके छोटे भाई भरत ने क्या किया? कहा अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन दिख धन दल जाही, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिव चंपक बागा। भरत ने भी उसी तरीके से उसे स्वीकार किया।
तो त्याग चाहिए, त्याग में संतोष रखो। जो कुछ अपने पास है, आठों तथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। सबसे बड़ी बात है कि त्याग। जो कुछ अपने पास है हम उसे हमको बिताना है। अब आप लोग माने या न माने, लेकिन हम तो त्याग अपने परिवार से ही सीखे। त्याग में क्या सुख है, क्या लाभ है, उसे अब मैं ही अनुभव करता हूँ, मैं ही जानता हूँ, दूसरे को मैं दिखा नहीं सकता सीना खोल करके। समझ गए? और दूसरा ये कि पूजा, आपकी पूजा तब सफल होगी जब श्रद्धा और भाव, केवल दिखावा नहीं, आंखों से जब आंसू बहेगा तब भगवान उस भोग को स्वीकार करेगा। जब तक आंसू नहीं बहता तब तक परमात्मा को स्वीकार करेगा। धन्य है हमारे वकील साहब, इस बार जो है 18वीं कथा उन्होंने पूरा किया। और आज कौन सी तारीख है? आज 9 तारीख है ना। 9 की संख्या ब्रह्म की संख्या मानी जाती है। ध्यान दीजिए, ये अव्यय संख्या है, ये कभी घटती और बढ़ती नहीं। ये ब्रह्म की संख्या है। अब आगे विस्तार नहीं करेंगे, इन्हीं के साथ हम आशीर्वाद आप सबको देंगे। व्यास जी पर बैठे हुए व्यास जी को भी देंगे। हमारे जो वृंदावन से आए हुए संगीत कलाकार बच्चे जो साथ दे रहे हैं, हमारे लोकुश जी जो पारायण किया है, भंडारी जी जो भोजन बना रहे हैं, अन्य शिष्य हमारे जो आए हुए सेवा साथ में लगे हुए हैं, उन सब के लिए और आप लोग इस पवित्र प्रांगण में अपना समय लेकर के उपस्थित जो है, मैं बेड़ी माधव की तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा सब पर आप लोगों का आशीर्वाद बरसे, सब सुखी हो करके जाएं और सब अपनी अपनी कामनाओं को पूर्ण माने। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। बिहारी लाल की जय हो। बोलो